नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, किसी तरह की बड़ी तकलीफ या परेशानी तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा में हम देख सकते हैं कि चेंड टाइप की आकृति स्टार्टिंग लाइफ से ही बनती आ रही है। लेफ्ट पाम का एनालिसिस इसलिए आपका किया जा रहा है क्योंकि आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है और राइट में जाकर के हम कुछ मेजर प्रेडिक्शन को जज करेंगे। तो यहाँ पर जब भी लाइफ लाइन में से आइलैंड के साइन बने हुए रहते हैं तब तक, उस उम्र तक खासकर, कुछ ना कुछ हमको हेल्थ इश्यूज से सामना करना पड़ता है। ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि हमारे करियर को, हमारे इंटरेस्ट को और हमारी इच्छाओं को पूरा होने में बाधा देते हैं। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है वो आधी अधूरी रन हो रही है, जिसके कारण ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस होता रहेगा। जॉब में किसी तरह की ग्रोथ या सक्सेस को ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। खासकर इस कंडीशन में जब ऐसी लक लाइन हो तो इंडिपेंडेंट वर्क चूज करना चाहिए या बिजनेस या फिर अपने किसी भी पैशन आर्ट को फॉलो करना चाहिए, उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो मरकरी लाइन है वो कंपेरेटिवली लक लाइन से ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो इस तरह की जब मरकरी लाइन होती है तो ये हेल्प करती है हेल्थ को अच्छा करने में भी और आपके किसी तरह के आर्ट पैशन इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने में भी, क्योंकि ये लर्निंग को रिप्रेजेंट करती है। तो आप रेगुलर बेस्ड लर्निंग जिस भी काम में कर सकें उन सब कामों में आपको तरक्की रहेगी। बट अगर लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो ये चेंड स्टार्टिंग लाइफ से बन रहा है, तो स्टार्टिंग लाइफ से ही यानी बचपन से ही हेल्थ इश्यूज और माइनर इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं जो एनर्जी लॉस करवाते हैं, वीक व्यक्ति को रखते हैं, मसल्स गेन नहीं हो पाता, हड्डियों के रिगार्डिंग भी तकलीफें परेशानी आती है। इस कंडीशन में अगर सर्टेन रेमेडी परफॉर्म किया जाए तो डेफिनेटली आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे ये इश्यूज कम होते दिखाई देंगे या ख़त्म होते दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो आइलैंड का साइन बन रहा है एट द एंड, वो बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 30 और 31 के एज तक। उसके बाद में फिर आपकी लाइफ लाइन से कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन निकल रही है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो लगातार होने वाले जीवन में तरक्की या प्रगति अपने खुद के मेहनत और कर्मों के द्वारा दर्शा रही है। तो यहाँ पर जब चेंड लाइफ लाइन होती है तो उस कंडीशन में जो लाइफ लाइन है हमारी, वो हमारा इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ कंडीशंस, एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वीक हैं, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानियाँ या ऐसी तकलीफें जिसमें व्यक्ति जकड़ जाता है, निकल नहीं पाता, उसको ये दर्शाता है। अब इसी कारण से जो आपकी माइंड लाइन है, उस माइंड लाइन पे भी हमको छोटे से आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर एक बनता दिखेगा और उसके पहले भी छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे से नीचे की तरफ जा रही है और काट रही है, जो दर्शा रही है कि आपने प्लानिंग्स तो बहुत अच्छे किए, आप जिद्दी भी हैं, इवन आप इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान हैं, आपके अंदर एक तरीके से करेज बहुत अच्छा है। लेकिन सारे प्लानिंग, सारे डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते, ये हेल्थ इश्यूज के कारण या अनदर सर्कमस्टांसेस के कारण जो सपोर्ट नहीं करते कि आप प्रॉपर एनर्जी अपने काम में लगाइए। इसीलिए ये फोकस में कमी को रिप्रेजेंट भी करवाते हैं और बार बार प्लानिंग्स, डिसीजन में चेंजेस भी करवाते रहते हैं। हाईलैंड का साइन जो यहाँ पर बना हुआ है उसकी अगर एज यहाँ पर डिफाइन करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 32 के ही लमसम में आ रहा है, जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। सिर्फ ये कुछ चुनिंदा नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिससे आपको खबरदार रहने की ज़रूरत है, बाकी और किसी भी तरह से आपके हथेली में कोई परेशानी या तकलीफ की स्थिति नहीं है। यात्राओं का शौक है, यात्रा होंगी, खूब होंगी, क्योंकि जीवन रेखा के अंत में बायफोर का साइन है जो लाइफ में ट्रैवलिंग्स को अच्छा इंडिकेट करता है। और आपके जो चंद्र का क्षेत्र है वहाँ पे भी स्क्वायर का साइन डेवलप हो रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, प्रॉपर्टी या सक्सेसफुल ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो चंद सालों के अतिरिक्त आपके जीवन में बढ़ चढ़कर देखने को मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात करें किसी घटना या दुर्घटना की, तो ऐसी कोई भी मजबूत स्थिति नहीं है जो इस बात को दर्शाए कि बहुत बड़ी कोई घटना घटेगी आपके जीवन में। सारी स्थितियाँ अच्छी होती दिखाई दे रही है और आगे चल के जीवन में समृद्धि व प्रगति हो सकेगा अगर कुछ उपाय को आप करते रहेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आपकी मैरिज कब होगी। तो आपकी मैरिज के जो चांसेस हैं वो प्रोमिनेंट 29 एंड 30 के एज में है, क्योंकि इस समय से जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है और मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है। तो ये पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करता है और ये जो लाइन है ये कंटिन्यू रन होती जा रही है और शुक्र पर पूरा का पूरा समाप्त हो चुकी है। तो आपका बर्थ प्लेस से दूर कहीं ज़्यादा शादी नहीं होगा, जन्म स्थान के आसपास में ही आपका शादी होने की पूरी संभावना है। पार्टनर आपके अच्छे रहेंगे क्योंकि जुपिटर पे स्टार का फॉर्मेशन बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और ये फॉर्मेशन जो पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा रॉयल बनाता है।
अच्छे घर में यानी शादी होती है और शादी के तत्पश्चात ज्ञान में, सुख सुविधाओं में, जीवन शैली में, पारिवारिक दृष्टिकोण से हर तरह से लाभ को यह बढ़ाता हुआ दर्शाता है। स्टार साइन किसी भी पर्वत के ऊपर हो तो उस ग्रह के पॉजिटिव इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देता है। तो ये आपके अंदर धार्मिकता को, आध्यात्मिकता को, दान धर्म अथवा पूजा पाठ को, इसके अलावा दूसरों के प्रति करुणा दया रखना, सिंपैथी रखना, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देगा। तो आप खुद के काम से बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। जॉब से इसलिए किसी तरह की तरक्की नहीं दिख रही है क्योंकि सूर्य पे भी क्रॉस का साइन है, तो वो जॉब में आपको कंसिस्टेंसी नहीं देगा। जॉब में मन नहीं लगेगा, जॉब में ग्रोथ नहीं हो सकेगी, ऐसा लगेगा कि अंडररेटेड काम कर रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो पढ़ाई भी जब सफल नहीं हो पाती है या वो काम की नहीं होती है तो भी क्रॉस का साइन आता है। इसीलिए जॉब में जाएंगे तो स्ट्रेस आएगा, अपने खुद के काम में या इंडिपेंडेंट वर्क में जाएंगे तो नाम सम्मान भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा और वैभव कीर्ति भी अपने आप में बढ़ सकेगी। जब भी सपोर्टिव लाइन अच्छी हो, शुक्र अच्छा हो, जुपिटर अच्छा हो, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। शादी के तत्पश्चात खुशियाँ, समृद्धि और सुख सुविधाएं, ये सब कुछ बढ़ता है, तो रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी लाइफ में बहुत हद तक बढ़ सकेगा। तो इसीलिए भले ही लक लाइन कमज़ोर हो रही हो, लेकिन जब ये सपोर्टिव लाइन ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं तो उसी समय से लाइफ लाइन मजबूत इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टनर आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहेंगे, आपकी जीवन शैली को बहुत स्मूथ बनाते हुए दिखाई देंगे, बहुत सपोर्टिव टाइप के रहेंगे और आप भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल और लविंग देखने को मिलेंगे क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और केयरिंग टाइप के इंसान हैं। तो इसीलिए मैरिज को लेकर के बेफिक्र रहिए। और अगर मदर के हेल्थ की बात करें तो चंद्र अभी भी दूषित है। दूषित होने का तात्पर्य होता है कि बहुत सारी रेखाएं हो जो बिल्कुल आधी अधूरी हो और एक दूसरे को काट रही हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये मन भी विचलित करता है, चंद्र मन का स्थान है, तो मन हमेशा इधर उधर भागा दौड़ी करते ही रहता है, मन शांत नहीं होता, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, अनावश्यक चिंतन मनन करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इसका भी उपाय दिया जाएगा जिसके बाद में आपके मन को भी शांति मिलेगी, मन का काम भी हो सकेगा और मदर के स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आपके हथेली में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सबसे अच्छे ये हैं कि आपका माइंड लाइन स्ट्रांग है और आपका जुपिटर स्ट्रांग है। जब माइंड स्ट्रांग होता है तो बहुत अच्छा एजुकेशन गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी तरह की डिग्री ही हो बहुत बड़ी, लेकिन नॉलेज और समझने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलती है। माइंड लाइन जब लॉन्ग होता है तो छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी अच्छे ढंग से याद रह जाती है। विवेकवान, बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का जितना उपयोग करते हैं उतना ज़्यादा प्रगति हर तरह के क्षेत्र में हो जाता है। क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन है, जो ओवर थिंकिंग करता है और ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग आता है। लेकिन अगर इस पैटर्न को बदल दिया जाए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन बढ़ा देना, एनालिसिस बढ़ा देना, अपने स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के प्रति अपने एफर्ट्स को, मेंटल एफर्ट्स को इंक्रीज कर देना, तो ये माइंड लाइन आपको एक्सट्रीम सक्सेसफुल रिजल्ट देता हुआ भी दिखाई देगा। जब जुपिटर किसी के पाम में अच्छा होता है या पॉजिटिव साइन लिए हो या उभरा हुआ हो तो इससे जातक घर परिवार से समृद्ध देखने को मिलता है। तो जुपिटर पाम में जब अच्छा हो तो कितनी भी कॉम्बिनेशन नेगेटिव क्यों ना हो पाम में, लेकिन जीवन खराब नहीं होता क्योंकि जो बैक पावर है यानी जो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली अटेंशन है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा है और शादी के बाद तो और समृद्धि है। और स्टार का साइन 100% रॉयल पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, या पार्टनर शादी होते से ही रॉयल्टी में आते हुए या रईसियत में आते हुए देखने को मिलने लगते हैं। इसीलिए आपका शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा तरक्की अथवा अच्छा जीवन शैली दिखाई दे रहा है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। जब भी पाम लंबाई में अच्छा देखने को मिले तो ये एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, काल्पनिकता को ये बढ़ावा देता है। जब फिंगर के बीच में किसी भी तरह का गैप देखने को मिले तो ये एक ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के लोगों से बातचीत कर पाते हैं, हर बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ओपन माइंडेड होने के कारण खर्चों में, दूसरों को थोड़ा बहुत सुख सुविधा पहुंचाने में या दूसरों के लिए काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं। और आप जैसे जातकों का पैसा खुद के ऊपर कम, दूसरों पे ज़्यादा खर्च होते हुए दिखाई देता है। लिटिल फिंगर पूरा झुका हुआ है बाकी फिंगर के तरफ में, तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन बहुत रहेगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी और फैमिली के रिगार्डिंग किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता।
आप जैसे जातकों के बैक में बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन सामने खुद बहुत कम दूसरों को रिप्रेजेंट करते हैं। रहेगा बहुत कुछ, दिखाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखावटीपन या बहुत ज़्यादा बातें फेंकने जैसी आदत इस कंडीशन में नहीं होती है। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये होता है कि जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई देते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक कोई भी काम पूरा इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि खुद को लेकर के आत्मसम्मान या विश्वास कम होता है। और वो चीज़ हमें यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर भी दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स को रिप्रेजेंट करवा देती है, और आप खुद ही आगे चल के गिव अप भी कर देते हैं। कुछ कंडीशंस हेल्थ के कारण भी हो सकती है, लेकिन आपका खुद का आत्मबल कमज़ोर है, ये उसकी भी निशानी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। आप जैसे जातक वह सभी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिसमें आपको इंडिपेंडेंसी मिले, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी तरह का दबाव ना हो, किसी तरह की ड्यूटी ना करना पड़े, और अपने तरीके और सलीके से काम कोई भी अच्छे से कर पाने में सक्षम है। तो इस कंडीशन में ब्यूटी, आर्ट और क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ हो तो ये धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निशानी होता है। दुख दर्द परेशानी किसी का देख नहीं सकते, खुद से जितना बनेगा आप सहयोग करते हुए दूसरों को देखने को मिलेंगे। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं बार बार रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को दर्शा रही है। होता यह है कि आपका जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कंजंक्ट है पूरा का पूरा, और इसमें से कोई भी बहुत मेन ब्रांच माइंड लाइन से अटैच नहीं है। तो इस कारण से आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही केयरिंग तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, और इसी कारण से जज नहीं कर पाते किसी और को, दूसरों को। तो मिसयूज मिसगाइड होते हुए दिखाई यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक जो है खासकर देखने को मिलते हैं। तो इमोशनल होना खराब नहीं होता, लेकिन इमोशंस को किस हद तक यूटिलाइज करना है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शुरुआत में ही कहा गया कि आपका माइंड लाइन बहुत मजबूत है। तो आप अपने दिमाग का जितना उपयोग करेंगे, लॉजिक लगा करके जितना काम करेंगे, तर्क वितर्क के साथ काम करेंगे, डिटेल्ड एनालिटिकल या इंफॉर्मेटिव वे में कोई भी काम करेंगे, आपका वो काम पूरा निश्चित होगा। लेकिन जो भी काम आप दिल लगा करके या दिल से सोच के या भावुकता में आकर करेंगे या निर्णय लेंगे, उन सब में आपको अंततः तकलीफें आएंगी। तो यहाँ पर आड़ी रेखाएं इसलिए भी आती हैं जब हम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा कैरी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव चीज़ें देखना, सुनना, बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। और शुक्र जब अच्छे होते हैं तो लाइफ की क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पार्टनर से मिलने वाला फेथ, सपोर्ट, केयर और फैमिली अटेंशन या फैमिली से मिलने वाला लाभ, प्लेजर, फुलफिलमेंट, तमाम तरह के सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में तुरंत आता हुआ दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसकी शुरुआत आपको खुद करनी होगी। फिंगर के जो नोट्स है वो जब डेवलप क्लियर कट नहीं होते तो हमेशा एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है, तो बार बार अपने डिसीजन में फेरबदल करते हुए दिखाई देते हैं। आप जैसे जहाँ तक जिनका माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होता है लाइफ लाइन से अलग, ये बचपन से ही एडवेंचरस बनाता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करके देता है। मानसिक रूप से मजबूत तो होते हैं, लेकिन अगर निर्णय आपने भावुकता के अतिरिक्त लिया हो तो बार बार आपको तकलीफें आएंगी। पर जितना ज़्यादा निर्णय आपने अपने जीवन में सूझबूझ या विवेक के साथ लेंगे, हड़बड़ाहट जल्दबाजी में नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा जीवन आपका सफल या फिर पूर्ण रूप से अच्छा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर थंब के ऊपर बात करेंगे तो थंब पीछे को बैंड हो रहा है, जो एक फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने में सक्षम रहेंगे। यव का साइन डेवलप है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा लाइफ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली रन होगा। सिस्टमेटिकली रन होने का मतलब ये है कि किसी तरह के लग्जरीज या कंफर्ट्स में कमी नहीं होना। आपका इंट्यूशन भी डेवलप हो सकता है अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें या योग प्राणायाम या पूजा पाठ करें। यव का साइन एक ऐसा साइन है पाम में जो 100% रिजल्ट देता है एनी हाउ। तो ये सबसे पहले लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहता है। दूसरा, अगर आध्यात्मिकता में जाया जाए तो पूर्वानुमान व आभास तो बहुत अच्छा देता है। बहुत सारी चीज़ें तो सपनों के माध्यम से दिख जाती है, पहले से अनुमान लग जाता है, पहले से सबकॉन्शियसली चीज़ें पता चलने लगती हैं। बट उतना अटेंशन या इस यव साइन को उतना एक्टिव रखना ज़रूरी है, और एक्टिव इसको मेडिटेशन और तमाम तरह की ये सब क्रियाकलापों से रखा जा सकता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ये व्यक्ति को
एक तरीके से इमोशनल तो बनाता ही है, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप जैसे ज़्यादा तक फिजिकल एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट ज़्यादा कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इस तरीके के पाम के स्ट्रक्चर को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल और हाईली मूडी बनाता है। इसलिए मूड स्विंग इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और दूसरों की भावना की बहुत ज़्यादा कद्र करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आप जैसे जातकों को जिनका वाटर एलिमेंट हैंड होता है, इन लोगों को वह काम बहुत ज़्यादा सूट करता है जिसमें स्ट्रेस या कंपटीशन कम हो, क्योंकि आप जैसे जातक नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बुरा जल्दी मान जाते हैं। इसीलिए करियर में, जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रगल और उस तरह की चतुराई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कहीं ना कहीं आप जैसे जातकों में थोड़ी कम पाई जाती है। यहाँ पर अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में देखा जाए तो माइंड लाइन का कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये इस तरीके का कनेक्शन व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है और हमेशा सीखते या आगे बढ़ने की आदत देता है। इसलिए कितना ही मूडी टाइप का नेचर क्यों ना हो, नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, डिस्टर्बिंग लाइफ क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपका माइंड आपको बार बार फोर्स करेगा कि रात गई बात गई, अब नया जीवन नए तरीके से काम को शुरू करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स तब देता है जब आप जैसे जातकों के पास कोई गुरु हो, या माता पिता का सहयोग हो, या परिवार वालों का सहयोग हो, और वो चीज़ आपके पास है। तो किसी के भी गाइडेंस के अतिरिक्त जब चलेंगे तो अननेसेसरीली एफर्ट्स या स्ट्रगल, स्ट्रेसेस लाइफ में कम हो जाएगा। ये एक ब्लेसिंग्स होता है। दूसरा, जब स्टार टाइप का फॉर्मेशन बन रहा हो जुपिटर पे, तो कंसल्टेशन, टीचिंग या प्रोफेसर से रिलेटेड, या वह सभी काम जिसमें आप इंडिपेंडेंटली अपने नॉलेज को दूसरों में बांट सकें, दे सकें, या दूसरों के काम आ सके, उन सभी कार्य क्षेत्र या कार्यशैली में प्रगति इस तरीके का स्टार साइन देता है। सोसाइटी में स्टेटस नो डाउट बहुत अच्छा आपका रहेगा। जब इसके ऊपर में ट्रायंगल का छोटे से छोटा साइन भी बनता है, जैसे यहाँ बना हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि यस, आपके लाइफ में प्रॉपर्टी और एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। डिक्लाइन ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी में बढ़ोतरी होती रहेगी, बशर्ते आपको आपके तरफ से एफर्ट्स उसके ऊपर थोड़े ज़्यादा डालने होंगे। जैसे कि मैरिज के बाद में आपका थोड़ा सा वर्क बढ़ जाएगा, लाइफ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी, तो उन सब तरह के काम को आपको अच्छे से करना होगा, तब जा करके यह जुपिटर आपको विजडम, हैप्पीनेस और एक्सट्रीम स्टेटस दे पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी रेखाएं, जैसे यहाँ पर ये रेखाएं आप देख सक रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डेडिकेटेड टाइप का नेचर देते हैं। इसलिए आप जैसे ज़्यादा किसी के लिए भी जब खुले दिल से काम करने जाते हैं तो लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक करना है। धार्मिकता बहुत होती है, सभी धर्मों को मानेंगे, जीव जंतु के प्रति करुणा, प्रेम, दया भी आप जैसे जात को के अतिरिक्त देखने को मिलती है। और जो अपर पोजीशन में छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये टेम्परेरी बेस्ड प्लानिंग्स हैं, एम्बिशंस हैं, जिस पे आप रेगुलर वर्क करेंगे। और इस तरीके के जब लाइंस होती हैं तो आप जैसे जातकों की इच्छाएं अपने लिए कम, दूसरों को सुख देने के लिए ज़्यादा होती हैं, परिवार के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जुपिटर की कंडीशन फुली सेटिस्फाइड है, इसलिए मैरिड लाइफ और बच्चों का सुख बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। सैटर्न की स्थिति की बात करेंगे तो शनि की स्थिति में देखा जाए तो लक लाइन है लेकिन कमज़ोर है। तो इस कंडीशन में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, आधा अधूरा ही देखने को मिलता है। इसलिए लक लाइन आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंटली रन कर रही है, उसका एज यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो ये एज 25 से लेकर के अराउंड 38 के मिड में निकल के आएगा। तो इस पीरियड तक आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सारा इच्छाएं पूरा होगा, सारा कर्म आपका सिद्ध होगा, लेकिन जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। उसको मिलने के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। और सूर्य जो है हमारे आत्म जो बल है उसको दर्शाते हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं। सूर्य की तरफ से दिक्कत यह है कि आपकी सूर्य की रेखा में बायफोर के साइन के साथ सनलाइन आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन माइंड को बहुत इजीली डाइवर्ट करते रहता है, फोकस को कम करते रहता है। हर तरह का काम एक ही समय पर करना है, हर कुछ एक ही समय पर चाहिए, और इसीलिए हर काम के प्रति ध्यान भटका हुआ रहता है, इसलिए कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एट द एंड आ जाता है। इसी कारण से क्रॉस का साइन अपर पोजीशन में है, जिसके कारण अंततः फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन के कारण उस काम को छोड़ देते हैं। तो जॉब में
इस तरीके की सनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ तो दे सकती है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती और सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। तो इसको ठीक रखने के लिए छोटे-छोटे प्रिंसिपल बनाना, अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छे से मेंटेन रखना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी एक तरीके से सोना, सोशल मीडियाज़ का यूटिलाइज़ेशन थोड़ा-सा कम करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ाना, मेडिटेशन करना, आइसोलेशन में थोड़े समय के लिए रहना और सूर्य जी की आराधना करना। ये सारी क्रियाएँ आपको मदद करेगी आपके सूर्य को मजबूत करने में, और सूर्य जब मजबूत होंगे तो आत्मविश्वास, आत्मबल, इसके अलावा फोकस, डेडिकेशन, किसी भी एम या विज़न के प्रति आपकी क्लैरिटी, थॉट में क्लैरिटी और अचीवमेंट्स, सक्सेस, ये सब कुछ लाइफ में आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जैसी होगी वैसे ही एफर्ट्स लाइफ में बढ़ेंगे, रिजल्ट्स मिलेगा और लक लाइन स्ट्रांग हो सकती है। और लक लाइन सेटन्स जैसी स्ट्रांगली कोई भी कनेक्ट की, आपको लाइफ में पूर्ण तरह संतुष्टि मिल जाएगा। इसके बाद में एक बायफोर्क का साइन आप यहाँ देखेंगे। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रईस बनाता है, अच्छी जीवन शैली देता है, अच्छे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स देता है और बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होते हैं। बच्चों से भी लाभ यह दिलवाता है। थोड़ा सा लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो ज़्यादा भीड़ में रहना भी पसंद आप खुद नहीं करेंगे। लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति हल्की सी बन रही है, तो हंसमुख मजाकिया किस्म का नेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइफ सीरियसली भी नहीं ले पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन सीरियस बनाता है, ये कॉम्बिनेशन जॉली टाइप का नेचर देता है, तो मिक्स टाइप का नेचर यह आपको देगा। मरकरी की स्थिति अच्छी है। मरकरी माउंट जब डेवलप होता है तो इस कंडीशन में इंफॉर्मेशंस अच्छे से गेन कर पाते हैं, कम्युनिकेशंस अच्छा हो जाता है, मैनेजमेंट यह इम्प्रूव कराता है, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड, कंसल्टेशंस के थ्रू कोई भी काम करना लाभदायक हो जाता है। संचार माध्यम से भी सफलताएं को यह इंडिकेट करता है। और जब बायफोर्क का साइन हो तो एक तरह के काम से दो तरह से धन कमाने के योगों को यह निर्मित करता है। तो आप खुद के ही लर्निंग या स्पेशलाइजेशंस के थ्रू लाइफ में अर्न करेंगे या ग्रोथ करेंगे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ रेखाएं आती है तो समाज सेवक किस्म का व्यक्तित्व होता है, माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, दूसरों के प्रति जो समर्पण की भावना है वो अच्छी होती है। और जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो जब आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों के लिए बहुत हद तक कर जाते हैं तो उम्मीद ऑटोमेटिकली जागृत होती है। जब वो उम्मीदें सामने वाला व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता और उससे जब हम इमोशनल हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखाएं आती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से भावुकता में आकर के किसी की भी मदद करना उतना खराब नहीं होता जितना उम्मीद करना खराब हो जाता है, क्योंकि उम्मीद करने से जो ठेस या नुकसान है वो सबसे पहले हमको ही पहुंचता है। तो इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए आपको अधिक से अधिक योग प्राणायाम करना चाहिए और टहलना चाहिए। किसी भी तरह से अपने आप को बिजी रखना चाहिए और इमोशनल डिसीजंस कम लेने चाहिए, ताकि इमोशनल डिस्टरबेंस या इमोशनल सेटबैक जैसे इश्यूज ज़्यादा फेस ना करना पड़े। और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रख सकेंगे उतना ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड अपने लाइफ में रह सकेंगे। जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होता है तो इस कंडीशन में बचपन से ही जिद बहुत तीव्र होता है। इसलिए एक बार जो कह दिया सो कह दिया, जो करना है सो करना है, वो करके ही रहना है। बहुत ज़्यादा एडवाइजेस या बहुत ज़्यादा दूसरों से गाइडेंस या सजेशंस लेने की आदत ये नहीं देता है और अपने बलबूते अपने सलीके या तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। ये माइंड लाइन में कोई खराबी नहीं है, माइंड लाइन तो स्ट्रांग है इसमें, और ऊपर से लॉन्ग भी है, तो मेमोरी भी शार्प देता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देता है। एट द एंड इसमें ये हो रहा है कि जो मंगल से रेखा कनेक्ट कर रही है उसमें हल्का सा क्रॉसेस का साइन है, जो एग्रेशन व्यक्ति का खराब देता है। तो जब भी आप जैसे ज़्यादा तक एग्रेशन में होते हैं, आवेश में आते हैं या जल्दबाजी में काम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन होता है, तो सब काम को ये बिगाड़ता है। तो आपको वह सारे टेक्निक का यूटिलाइजेशन करना चाहिए जो आपके माइंड को काम रखे, कूल रख सके। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि वाटर एलिमेंट हैंड है, तो स्ट्रेस या प्रेशराइज सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहना है, कंपटीशन से दूर रहना है। जब आइलैंड का साइन और उस पर से मार्स लाइन कट करके जाए तो हल्का फुल्का चोट का निशान भी यह देता है, हल्के फुल्के माइनर एक्सीडेंट्स देता है। बट अच्छी बात यह है कि मेजर एक्सीडेंट्स कोई भी आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पाम में सपोर्टिव लाइन एक्टिव है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं और ये बढ़ती जा रही है। शुक्र पर भी हम देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं जो हमेशा पैसा व्यक्ति के जीवन में बनाए रखती है। शुक्र की आड़ी रेखा अनावश्यक भय, चिंता, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण अननेसेसरी ट्रबल या वरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट शुक्र ओवरऑल आपका है अच्छा, जो संजीवनी का कारक है, इसीलिए आपको ये मेजर हेल्थ इशू भी होने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने की आदत रहेगी आपके अंदर हर चीज़ में, और ज़्यादा परफेक्शन
ढूँढने के चक्कर में गलतियाँ ज़्यादा दिखेगी, कमियाँ ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए ये रिलेशनशिप को या आपके करियर को या आपके लाइफ़स्टाइल को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपना मेन कंसर्न या फ़ोकस अपने ऊपर रखना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आपकी लाइफ़ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है 30 की एज से और आपकी लाइफ़लाइन लॉन्ग है, शुक्र की तरफ झुक रही है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली और घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव या सपोर्ट को भी दर्शाती है। तो आपके जीवन में जो सहयोग है बहुत अच्छे तरीके से जो अपने लोग रहेंगे, जो अपने लोगों से बेइंतहा सहयोग मिलेगा, वो सब आपको 30 की उम्र के बाद से लगातार मिलेगा और बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी आप अपने लाइफ में गवर्न कर पाएंगे 35 तक आते आते, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे ट्रायंगल के साइन है जो प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देते हैं। जब भी स्टार जैसा साइन का कॉम्बिनेशन राहु के क्षेत्र पर आ जाए, फिश या काइट जैसा सिंबल राहु के क्षेत्र पर हो, तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में सडन गेन और सडन सक्सेस और सडन नेम या फेम भी दिलवा देते हैं। एक हल्के से स्टार का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ भी है, ये। तो ये स्टार का कॉम्बिनेशन आपका मेजरली जो है मरकरी लाइन से कनेक्टेड है, इसीलिए नए तरह की लर्निंग या नए तरह की स्पेशलाइजेशन या अपने इंटरेस्ट पैशन हॉबी को फॉलो करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेगा। केतु की स्थिति पर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके स्टार के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है और अगर ये होता है तो आप समाज में बहुत बड़े दायरे पर काम कर सकेंगे। मोक्ष मुक्ति की योति को भी यह दर्शाता है। चंद्र की यह आड़ी रेखा एडिक्शन दे सकती है, गलत संगत आदत लोग दे सकती है, बार बार ध्यान या मन भटकना, जो हमको सूर्य पे तो दिख ही गया, चंद्र पे भी दिख रहा है कि मन विचलित रहना, रेस्टलेसनेस जिसे कहते हैं बेसिकली, वो यह देता है। और इसके अलावा जितनी भी दूसरी और रेखाएं हैं, ये जो मिडिल पोर्शन में आप देखेंगे, ये सारी रेखाएं ध्यान भंग करती है, मन भटकाती हैं, इस तरह की आड़ी आड़ी रेखाएं। तो जैसे ही सूर्य के ऊपर काम करेंगे, शनि की स्थिति अच्छी होगी, शनि की स्थिति अच्छी होगी तो राहु की जो ये वरीज लाइन है ये खत्म हो सकेगी और चंद्र का उपाय करेंगे तो मन शांत एकाग्रचित रहेगा, तो हर मकाम हासिल हो सकेगा और जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जैसी चीज़ें और खासकर लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें आपके खत्म हो सकेगी। अब ये है आपका राइट हैंड और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शुक्र बहुत अच्छा डेवलप है, जो ओवरऑल लाइफ में अच्छा रईसी, सुख सुविधा, समृद्धि, अच्छा गाड़ी बंगला घर बार सब कुछ देता है। इसीलिए ये हेल्थ को भी डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करेंगे। सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव अच्छी है। लास्ट स्ट्रेस लाइन जो लाइफ लाइन से रिलेटेड है वो 28 एंड 9 की ही है, उसके बाद में नहीं है कुछ भी। और जो आपकी करियर या लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस कारण से आप खुद के ही डिसीजन या खुद के ही इमोशनल डिसीजंस के कारण अपने काम में परिवर्तन करेंगे। बट ओवरऑल जो आपकी मरकरी लाइन है वो डेवलप अच्छी हो सकती है, तो कंटिन्यू लर्निंग भी करना है। लर्निंग में भी ये रुकावट देता है जब ऐसी लाइन रुकी हो तो इस कंडीशन में दोनों हथेली में मरकरी लाइन आधी अधूरी हो रही है, तो पैसा आता है जीवन में लेकिन रुक नहीं पाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना, कंटिन्यू लर्निंग करना, बहुत दूरदर्शिता रख कर की योजना बनाना, शॉर्ट टर्म गेम्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान ना देना, इमोशंस को बैलेंस करके चलना और मेंटल एफर्ट्स को थोड़ा इंक्रीज करके चलना, फिजिकल एफर्ट्स हमेशा अपना बनाए रखना या बिजी रखना। ये सारे फॉर्मेशंस आपको आपके लाइफ की क्वालिटी को रेगुलर बेस अच्छा करेंगे। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन, ये करते चले जाएंगे। इसीलिए आपके पाम में नेगेटिविटी होते हुए भी बहुत मेजर नेगेटिविटीज़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही हथेली में जो जुपिटर की कंडीशन है वो अच्छी है। यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन है जो प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा किसी न किसी के एडवाइस, सजेशंस या गाइडेंस और ईश्वर, माता पिता, आपके पितृ पूर्वज, उनके कर्म धर्म सहयोग के द्वारा भी आप बहुत सारी मुसीबतों से निकल सकेंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।